बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 करोड़ 60 लाख इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त रायपुर की आप तक, छत्तीसगढ़ की आप तक पहुंचा रहे हैं, माफ कीजिएगा। 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया और लगातार जो नक्सली है इसी तरह से आत्मसमर्पण की ओर आगे बढ़ रहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं और इस बीच ये एक बड़ी खबर है नक्सलियों से जुड़ी हुई। 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कोई ऐसे वैसे नक्सली नहीं है, बाकायदा 1.5 करोड़ के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, एक बार फिर से शाह पहुंचने वाले हैं बस्तर। पहले गरज कर गए थे, एक बार फिर से पहुंच रहे हैं और उससे पहले फिर से 103, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं, बेहद बड़ा आंकड़ा, और 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कारण क्या बता रहे हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज से 2 दिन बाद बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, उसके पहले छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण मान लीजिए ये नक्सल मोर्चे पर एक ऐतिहासिक आत्मसमर्पण है, जहां पर बीजापुर में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए का इनाम था। तो दूसरी ओर देखिए, आज जो है बीजापुर पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी रहा है, क्योंकि एक तरफ 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो दूसरी तरफ एक मुठभेड़ में अब तक 1 नक्सली को मार गिराया गया है। तो दूसरी बड़ी बात यह रही कि ये जो 103 नक्सली जो आत्मसमर्पण किए हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो नक्सलियों की विचारधारा से छुप तो नहीं है, परंतु दूसरी तरफ जिस प्रकार से अंदरूनी इलाकों में नक्सल वाले जो बेल्ट थे, जहां पर नक्सलियों का एक छत्र अधिकार चलता था, उस इलाके में जवानों का दबाव और लगातार हो रहे एनकाउंटरों में बड़े नक्सल लीडरों का मारा जाना कहीं ना कहीं एक दहशत भी बना हुआ है। और इस दहशत के साथ साथ सरकार की जो पुनर्वास की नीति है और जिस तरीके से निलनार योजना चल रहा, उस योजना के तहत अंदरूनी इलाकों में जो गांव नक्सलियों के कब्जे में थे, उन इलाकों में विकास का होना कहीं ना कहीं से देखिए एक बड़ी वजह है। और यही बड़ी वजह है कि आज इतने बड़ी संख्या में नक्सली खुद एसपी ऑफिस पहुंचे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल गणेश, और जिस तरह से चाहे अगर हम कहें कि पुनर्वास नीति कह लीजिए या फिर निलनार की कह लीजिए, लेकिन साफ तौर पर इस बात से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता कि इस बार जो जवान है वो बिल्कुल कमर कस के खड़े हुए हैं और इस बार नक्सली या तो आर या पार या तो जाएंगे या तो आत्मसमर्पण करेंगे। और साफ तौर पर यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, या तो हथियार छोड़िए या तो गोली खाइए। तो कहीं ना कहीं वो भय भी नजर आ रहा है नक्सलियों के मन में। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो आगे और क्या लग रहा है कि क्या और इन आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है? क्या और नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण करेंगे? क्या ये डर का माहौल है? क्या कुछ इस पूरे आत्मसमर्पण के पीछे की अगर हम गणित जानने की कोशिश करें तो क्या वो मंशा है जिसके चलते ये आत्मसमर्पण की ओर आगे बढ़े हैं? देखिए, सरकार ने जो डेडलाइन तय किया है मार्च 2026 का, उसके लिए महज अभी लगभग 6 महीने बचे हैं और इन 6 महीनों में जितनी हो सके उतना जो दबाव है वो नक्सलियों पर बनाया जाए, ऐसी योजना सरकार और जवानों की है। जवान जिस तरीके से लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं और लगातार नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं, वो भी ऐसे वैसे नक्सली नहीं, सीधे जो तेलंगाना आंध्र के नक्सली हैं, जिनके कंधों पर, जिनके इशारे पर नक्सलवाद बस्तर में चलता था, वो नक्सली मार गिराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा दबाव है, नक्सलियों पर बड़ा दबाव है और नक्सलियों जो छोटे केडर है, जिनके सारे नक्सलवाद आगे बढ़ा है, उन पर भी दबाव है। भले ही वो मरने का डर क्यों ना हो, परंतु देखिए एक डर बना हुआ, एक भय बना हुआ है। यही बड़ी वजह है कि नक्सली जो है लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक खबर जो अभी कुछ दिन पहले ही जो अंदर से बाहर आई है, जो हमारे सोर्स है, उनका कहना है कि जो नक्सली लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो स्पष्ट तौर पर उनके जो निचले केडर हैं, उनको स्पष्ट तौर पर उन्होंने निर्देश दिया है कि वे जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर दें, वरना जो जवान है अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी गोलियों का शिकार हो जाएंगे। ये भी बड़ी वजह है कि जो है नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बड़ी वजह तो सरकार की जो योजनाएं है, पुनर्वास नीति है, नियत निर्धारण योजना, ये तो है ही है, परंतु जो डर है, मौत का डर है, मौत का भय है, वो सबसे बड़ी वजह है। जी बिल्कुल बिल्कुल गणेश, और वाकई कहीं ना कहीं अब नक्सलियों को भी ये समझ आ गया है कि इस बार तो वो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि या तो वो हथियार डालें या तो फिर भागे, और अब जो नक्सली हैं वो हथियार डालते नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है गणेश, इस पर नजर बनाकर रखेगा और तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।